हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, पेपर टाइप क्या है और चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले मैंने इसके शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, पर कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जाम पैटर्न CBT है, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 3 घंटा इसका ड्यूरेशन रहता है और ये 3 पार्ट्स में अवेलेबल है, पार्ट A, B और C। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 145 हैं। पार्ट A में आपके 20 क्वेश्चन हैं, पार्ट B में 50 और पार्ट C में 75। तो पार्ट A में जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको 20 में से 15 अटैम्प्ट करने होते हैं। पार्ट B में आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस में से 35 अटैम्प्ट करने होते हैं और पार्ट C में 75 क्वेश्चंस में से 25 अटैम्प्ट करने होते हैं और जिसका मार्किंग ज़्यादा होता है +4 का। अब देखिए जिसका मार्किंग ज़्यादा है उसका नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा है। अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो आपका -1 होगा पार्ट C से, और अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं पार्ट B में तो आपका -0.5 है, और रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं पार्ट A में तो -0.5 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 145 हो गए। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको 75 क्वेश्चन करना है, 15 A में से जनरल एप्टीट्यूड, 35 B में से जिसमें +2 आपके नंबर हैं, और 25 पार्ट C में से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। होप सो आपको ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट A, B, C 20, 50, 75 क्वेश्चन, 15 A में, 35 B में और 25 C में। A में अगर आप सही करते हैं तो +2, B में सही करते हैं तो +2 और C में सही करते हैं तो +4। तो मैक्सिमम A का कितना नंबर हो गया 30, B का कितना नंबर हो गया 70 और C का 100। तो टोटल आपको 200 मैक्सिमम मार्क्स में से नंबर गेन करना होता है और 145 क्वेश्चंस में से। ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट A, B, C में आपके क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्या गाइड है कंटेंट का। देखिए पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस, रिसर्च और एप्टीट्यूड है। पार्ट B में सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उन्हें पता होगा, पार्ट B में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के सारे रटने वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पार्ट C में आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो पार्ट B में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप याद करके आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे किसी ऑर्गेनेली के बारे में पूछ लिया, किसी सेल का टाइप पूछ लिया, तो ये आपका होगा। लेकिन पार्ट C में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एनालिटिकल नेचर का क्वेश्चन होता है, जिसका आपका नॉलेज इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें आपको जैसे कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा और उसका आंसर आपको निकालना होगा, तो इसमें किसी सेल्स का फ्यूजन करा देगा, उससे क्या बनेगा, सेल सिग्नलिंग वाले, डेवलपमेंटल बायो वाले, तो कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस की एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन में मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पार्ट B डायरेक्ट होता है और पार्ट A में जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन 20 में से अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आते हैं। ठीक है, तो देखिए CSIR UGC नेट JRF लेक्चरशिप लाइफ साइंस सिलेबस। तो देखिए इसमें आपके 13 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, ये आपका मॉल बायो है। ठीक है, इसमें सेल के सारे कंपोनेंट्स हैं। दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका सेल बायो है। तीसरा आपके फंडामेंटल प्रोसेस यानी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सारे हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। फिर सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग आती है, जिसमें इम्यूनोलॉजी, कैंसर, अभी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं इसका टॉपिक। फिर डेव बायो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जूलॉजी वाले तो इसे पढ़े रहते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़े रहते हैं, तो डेव बायो में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट का और एनिमल। ठीक, तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। चैप्टर 8 आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसे लगभग बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी से पूछता है। फिर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, फिर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, और उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं और प्रेजेंट सिनारियो के क्वेश्चंस इसमें लिए जाते हैं।
ओके, होप सो आपको इसका पूरा वीडियो समझ में आ गया हो कि कैसा पेपर पैटर्न CSIR नेट का है। थैंक यू सो मच।